हे फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाकेदार मूवी जिसे देखकर आपको बहुत ही मजा आने वाला है। दो लड़कियां और एक लड़का एक हीटर रूम में बंद हो जाते हैं जिसका टेम्परेचर लगातार बढ़ता ही रहता है। आखिर इन लोगों के साथ क्या क्या होता है ये जानने के लिए अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक जैना नाम की लड़की को देखते हैं। जैना अपने फियांसी के साथ कार ड्राइव पे कहीं जा रही थी। जैना अपने फियांसी के साथ बहुत खुश थी क्योंकि कुछ टाइम में उन लोगों की शादी होने वाली थी। कुछ दूरी पर जाकर उनकी कार का एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें जैना का मंगेतर मारा जाता है। फिर हमें 3 साल के बाद का समय दिखाया जाता है। जैना कुछ फोटोज क्लिक कर रही थी और वो अपने मंगेतर को मिस करती है क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करती थी। फिर जैना के पास उसकी फ्रेंड रैनी आती है और उसे कहती है कि क्यों न हम बाहर घूमने चलें। इसके बाद जैनी रैना को अपने बॉयफ्रेंड माइकल और उसके फ्रेंड इयान से मिलाती है। रियान उन्हें कहता है कि मेरे अंकल का एक बहुत बड़ा रिसोर्ट है जो कि लेक के किनारे है, तो क्यों न हम सब वहां चलें। काफी डिस्कस के बाद ये लोग वहां जाने के लिए निकल पड़ते हैं। जब ये लोग रिसोर्ट पर पहुंचते हैं तो इयान का अंकल उनका पहले से वहां पर वेट कर रहा था और उसने पूरी पार्टी की तैयारी कर रखी थी। दरअसल ये पार्टी दारू की पार्टी थी और वो सबको दारू ऑफर करता है, लेकिन जैना ड्रिंक करने से मना कर देती है और अंदर चली जाती है क्योंकि जैना अपने मंगेतर को बहुत याद करती है और डिप्रेशन में रहती है, इसलिए वो डिप्रेशन वाली मेडिसिन भी ले रही थी। कुछ देर बाद सभी लोग अंदर आ जाते हैं और इयान जैना को हल्का फील कराने के लिए उसे म्यूजिक सुनने को कहता है। तभी जैना मान जाती है और इयान म्यूजिक लगा देता है। इसके बाद रात के वक्त सभी लोग डिनर करते हैं। डिनर के बाद जैना अकेली बाहर चली जाती है और इयान के अंकल के कुत्ते के साथ खेलने लगती है। तभी जैना देखती है कि रैनी का बॉयफ्रेंड माइकल काफी ज्यादा ड्रग्स ले रहा था। जब ये बात जैना रैनी को बताती है तो जैनी इस बात को बातों बातों में ही टाल देती है। इसके बाद रियान के अंकल आते हैं और सबको बताते हैं कि आज रात एक पार्टी है जिसमें सभी को इनवाइट किया गया है। मुझे बहुत ज्यादा काम है इसलिए मैं उस पार्टी में नहीं जा पाऊंगा, लेकिन तुम सब लोग वहाँ पर जरूर जाना। पार्टी में जाने से पहले ये सभी लोग एक हीटर रूम में जाने की बात करते हैं जिस रूम का टेम्परेचर अपनी मर्जी से घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इस रूम में टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि बॉडी पूरी गर्म हो जाती है। ये सभी लोग अपने अपने कपड़े उतार कर उस रूम में चले जाते हैं, लेकिन जैना को इस रूम में जाते हुए कुछ अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो अपने फियांसी को बहुत मिस कर रही थी, इसलिए वो यहाँ पर बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पा रही थी। तभी अयान उसे रूम के अंदर आने को कहता है। तभी जैना पानी कुछ बॉटल्स लेकर रूम के अंदर चली जाती है। फिर ये चारों रूम के अंदर काफी एंजॉय करते हैं। जब इनकी बॉडी पूरी तरह से गर्म हो जाती है तो ये डिसाइड करते हैं कि क्यों ना लेक पर जाकर नहाया जाए। तभी ये सभी लोग लेक में नहाने चले जाते हैं और फिर नहा कर वापस से हीटर रूम में आ जाते हैं। यहाँ पर माइकल और इयान काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। रूम में इनकी बॉडी फिर से गर्म हो जाती है और ये फिर से लेक पर नहाने चले जाते हैं। इस बार जब ये नहा कर आते हैं तो जैना तो रूम के अंदर चली जाती है, लेकिन माइकल अपनी गर्लफ्रेंड रैनी को रोक लेता है। वो उसे कहता है कि क्यों ना हम दोनों ऊपर रूम में जाकर मस्ती करें। तभी रैनी उसे कहती है कि तुमने बहुत ज्यादा पी ली है इसलिए तुम्हारा बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया है, और ये कहकर वो रूम के अंदर चली जाती है। तभी माइकल रूम के अंदर नहीं आता। ये तीनों ही रूम के अंदर थे। तभी इन तीनों को एक आवाज सुनाई देती है। यहाँ माइकल से एक ऐसी गलती होती है जिसकी सजा अब इन तीनों को मिलने वाली थी। जब ये तीनों दरवाजे पर जाकर चेक करते हैं तो दरवाजा नहीं खुलता। बहुत कोशिश करने के बाद भी इन लोगों से ये दरवाजा नहीं खुलता। रैनी को लगता है कि माइकल बाहर से दरवाजा बंद कर चला गया है। ये माइकल को काफी आवाजें लगाते हैं लेकिन इनकी आवाज कोई नहीं सुनता। कमरे का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा था क्योंकि इसके अंदर स्टोन हीटर लगे हुए थे। दरअसल पाइपों के द्वारा हीट अंदर आती थी जो कि स्टोन को गर्म करती थी। तभी जैना एक डिवाइस को देखती है। दरअसल ये डिवाइस एक हीट कंट्रोल डिवाइस थी। जब इयान इस डिवाइस को देखता है तो उन्हें बताता है कि ये डिवाइस एक रिमोट कंट्रोल से ही कंट्रोल होती है। तभी जैना कहती है कि अगर हम इस डिवाइस को तोड़ दें तो शायद कमरे का टेम्परेचर कम हो जाए। तभी इयान उन्हें बताता है कि डिवाइस तोड़ने पर जरूरी नहीं कि कमरे का टेम्परेचर लो हो, बढ़ भी सकता है। रैनी गुस्से में आकर दरवाजे पर लगा कांच तोड़ने लगती है। तभी अयान के दिमाग में एक
एक आइडिया आता है। वो स्टोन हीटर में से एक स्टोन को निकालने की कोशिश करता है और कोशिश करने के बाद वो स्टोन हीटर में से एक स्टोन को निकालने में कामयाब हो जाता है। वो टुकड़ा काफी गर्म होता है, इसलिए वो उसे पानी में ठंडा करता है। फिर वो टुकड़ा लेकर दरवाजे पे लगा कांच तोड़ने लगता है, लेकिन वो कांच बहुत ज्यादा मजबूत था। लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश करने पे वो कांच टूट जाता है। कमरे का टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण ये लोग कमरे में सांस भी नहीं ले पा रहे थे, इसलिए कांच टूटने के बाद इन लोगों को सांस लेने में आसानी होती है। फिर वो माइकल को आवाज लगाते हैं, लेकिन वहाँ पर माइकल नहीं था, क्योंकि माइकल पार्टी में जा चुका था। और फिर उन्हें दरवाजा बंद होने की वजह पता चलती है। बाहर देखने पर उन्हें पता चलता है कि एक लेडर जो कि दरवाजे से अटक गई है, जिसकी वजह से दरवाजा नहीं खुल रहा था। अब ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और दरवाजा खोलने के बारे में ही सोच रहे थे। फिर रैनी अयान से कहती है कि क्यों ना स्टोन हीटर को तोड़ दिया जाए, जिससे हीट आनी बंद हो जाए और पूरा कमरा ठंडा हो जाए। तभी अयान कहता है कि ऐसा करने से यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होगा, जिसकी वजह से हम सभी मारे जाएंगे। इसके बाद रैना उस डिवाइस को तोड़ने की बात करती है, लेकिन अयान और जैना उसे मना कर देते हैं। फिर अयान के दिमाग में एक आइडिया आता है। कमरे में लगे एक बल्ब के द्वारा अगर शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए तो कमरे में इलेक्ट्रिसिटी आनी बंद हो जाएगी और इसी से हीट आनी बंद भी हो सकती है। अब अयान उस बल्ब को उतारकर शॉर्ट सर्किट करने की कोशिश करता है, लेकिन अयान पूरा भीगा होता है, जिस वजह से उसे करंट लग जाता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद अयान को होश आ जाता है। अब ये तीनों बैठकर बातें कर रहे थे कि अचानक से अंकल के कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। जब ये दरवाजे पर आकर आवाज लगाते हैं तो कुत्ता इनकी आवाज को सुन लेता है और जोर जोर से भौंकने लगता है और तभी माइकल भी वहाँ पर आ जाता है। इससे पहले माइकल उन लोगों की आवाज सुनता वहाँ पर जो पार्टी चल रही थी उसके पटाखे फूटने लगते हैं, जिससे उन लोगों की आवाज माइकल तक नहीं पहुंच पाती और फिर माइकल वहां से चला जाता है। अब कमरे का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा था। अगर ये लोग कुछ देर और यहाँ पर रुके तो गर्मी से ही ये मर जाएंगे। इसीलिए अयान कमरे में लगे स्टोन हीटर को तोड़ने का फैसला करता है। जब अयान उस स्टोन हीटर को तोड़ने लगता है तो वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से अयान की मौत हो जाती है। इस धमाके के कारण रैना और जैनी दोनों ही बेहोश हो जाती हैं। इस धमाके की आवाज सुनकर रियान का अंकल भी वहाँ पर पहुँच जाता है। जब वो आकर देखता है कि दरवाजा लेदर से लॉक है और सभी लोग अंदर बंद हैं, तो वो काफी घबरा जाता है। इसके बाद सभी को रेस्क्यू किया जाता है। जब सभी को बाहर निकाला जाता है तो पता चलता है कि अयान की तो मौत हो गई है और ये सुनकर माइकल काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और फ्लैशबैक की बातें सोचने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि माइकल ने काफी ड्रिंक की थी और उसकी गर्लफ्रेंड ने रूम में जाने से मना कर दिया था, जिस वजह से माइकल बहुत गुस्से में था। बहुत ज्यादा ड्रिंक करने से वो होश में नहीं होता, इसलिए उसकी एक छोटी सी गलती के कारण लेदर दरवाजे से टकरा जाती है और दरवाजा ब्लॉक हो जाता है और उसकी वजह से सभी लोग रूम में बंद हो जाते हैं। माइकल यही सोचकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अयान की एक गलती के कारण उसका दोस्त उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका था। यहाँ पे माइकल यही सोचता है कि अगर वो होश में होता तो उससे ये गलती कभी नहीं होती और उसका दोस्त अयान उसके साथ होता। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। जिसके बारे में आपकी क्या राय बनती है मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।